अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब। मैं आपको ICMA के बारे में गाइड करना चाहूँगी। यहाँ पे कुछ स्टूडेंट 3 to 4 क्वेश्चन ऐसे पूछते हैं जिसमें बच्चों को बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होती है। पहला क्वेश्चन ये पूछना है कि क्या ये रिकॉग्नाइज्ड है पाकिस्तान में, CMA क्या रिकॉग्नाइज्ड है पाकिस्तान में। सेकंड इज़ दैट इसकी सैलरी क्या होती है। थर्ड इज़ दैट क्या ये बहुत एक्सपेंसिव है जैसे कि ACCA और CA है। क्या फोर्थ क्या कौन कौन CMA में एडमिशन ले सकता है। फिफ्थ कि इसमें सब्जेक्ट्स कैसे होते हैं, इसमें पेपर्स किस तरह से दिए जाते हैं। तो मैं आपको आज सब कुछ गाइड करूँगी। पहला मैं आपको ये बताऊँगी कि CMA पाकिस्तान में रिकॉग्नाइज्ड है, बल्कि पाकिस्तान में ही नहीं ग्लोबली भी रिकॉग्नाइज्ड है। सेकंड इज़ दैट सैलरी जो है आपको डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन की डिफरेंट सैलरीज मिलेंगी। वो आपके स्किल्स पे डिपेंड करता है कि आपकी स्किल्स कैसी हैं। अगर आपको MS Excel आता है, आपको SAP आता है, तो आपकी सैलरीज अच्छी हो सकती हैं। बस ये डिपेंड करता है आपकी सैलरीज पे। थर्ड, ये एक्सपेंसिव कितना होता है। ये एक्सपेंसिव इतना नहीं होता है। हाँ, जैसे कि CA और ACCA होता है, एक्सपेंसिव ये इतना नहीं होता है। और फोर्थ कि कौन कौन CMA में एडमिशन ले सकता है। CMA में एडमिशन प्री मेडिकल स्टूडेंट भी ले सकते हैं, प्री इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स भी ले सकते हैं, कॉमर्स के स्टूडेंट्स भी ले सकते हैं और कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट्स भी ले सकते हैं, आर्ट्स के स्टूडेंट्स भी ले सकते हैं। ये डिपेंड करता है लेकिन ये डिपेंड करता है कि आपने 12 ईयर एजुकेशन की है, 14 ईयर एजुकेशन की है या 16 ईयर्स एजुकेशन की है। हर ईयर जो भी आपने एजुकेशन की है उसके लिहाज से आपको आपका फ़ीस स्ट्रक्चर होगा। जैसे कि मैं आपको फ़ीस स्ट्रक्चर बताती हूँ इंस्टीट्यूट का, जो कि अभी 10 जुलाई से जो है न्यू फ़ीस स्ट्रक्चर से जो है आपकी फ़ी ली जाएगी। सबसे पहले है स्टूडेंट एनुअल सब्सक्रिप्शन, जो कि 2500 है तीनों एंट्री रूट की, 12 ईयर्स की भी, 14 ईयर्स की भी और 16 ईयर्स की भी। देन आ जाता है आपका स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन फ़ी, जो कि हमें सिर्फ 1 टाइम देनी होती है, जो कि 12 ईयर एजुकेशन को 9000 है, 14 ईयर एजुकेशन को 35,000 है, 16 ईयर एजुकेशन को 45,000 है। ये आप इंस्टॉलमेंट में भी पे कर सकते हो और आप लमसम भी पे कर सकते हो। अब आ जाते हैं कि हमें कौन कौन से लेवल्स होते हैं। ये इसमें 3 लेवल्स होते हैं और हर 3 लेवल्स में 2 लेवल्स होते हैं। जैसे कि ऑपरेशनल लेवल होता है एक। ऑपरेशनल लेवल में आपके 2 लेवल्स होते हैं, लेवल 1 एंड लेवल 2। लेवल 1 में आपको 3 सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते हैं, फंडामेंटल ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग, बिजनेस इकोनॉमिक्स एंड BCRW बिजनेस कम्युनिकेशन एंड रिपोर्ट राइटिंग। इसमें आपको कंप्यूटर बेस्ड भी होता है और आपके MTQs भी होते हैं। MTQs मतलब डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस भी होते हैं। इसकी जो फ़ी के बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। फ़ी होती है 12,600 एक सब्जेक्ट की फ़ी। आप कोचिंग में लेना चाहो तो आप कोचिंग में भी ले सकते हो, आप DLP में लेना चाहो तो आप DLP में भी ले सकते हो। और एग्ज़ाम फ़ी होती है 4,000। और मैं ये उन बच्चों की बात कर रही हूँ जो 12 ईयर एजुकेशन के बाद, इंटर के बाद जो है CMA करना चाह रहे हैं, उनकी बात कर रही हूँ। हर पेपर की 12,600 होगी और फोर्थ एग्ज़ाम फ़ी होगी 4,000 लेवल 1 में, ऑपरेशनल लेवल 1 में। और ये उन लोग ये 14 ईयर एजुकेशन के में नहीं होता, चाहे आपने BBA किया हो, BSc किया हो, BCSC किया हो या BCom किया हो, आपके 6 पेपर्स एग्जिम्ट हो जाते हैं।
और ये एज वेल 16 ईयर एजुकेशन में भी एग्जेम्प्ट हो जाता है, तो ये आपको फ़ी नहीं देनी होगी, फ़ी देनी होगी, जो कि हाफ़ फ़ी होती है, जो कि आपको सर्टिफिकेट इशू करते हैं कि आपने ऑपरेशनल लेवल 1 कंप्लीट कर लिया है, तो आपको हाफ़ फ़ी देनी होगी, हाफ़ फ़ी नहीं देनी होगी। तो ऐसे ही ऑपरेशनल लेवल 1 में आपको ये 3 सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते हैं। ऑपरेशनल लेवल 2 में आपको पढ़ाया जाता है फंडामेंटल ऑफ मैनेजमेंट, बिजनेस मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिकल इंटरफेरेंस, एंड थर्ड है कमर्शियल लॉ। ये भी ऐसे ही होता है जैसे ऑपरेशनल लेवल 1 में हमने डिस्कस किया कि कंप्यूटर बेस्ड होता है, और इसमें एमटीक्यूज़ भी होते हैं। आपके 8 एमटीक्यूज़ आएंगे। एमटीक्यूज़ मतलब डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन सिर्फ 5 मार्क्स का होगा। आपको कॉन्साइज मैनर में लिखना होगा, शॉर्ट लिखना होगा, और आपको जस्ट 5 मार्क्स का होगा, 80 to 100 वर्ड्स का। और बाकी आते हैं एमसीक्यूज़ होते हैं, 1 एमसीक्यूज़ होता है 2 मार्क्स का। ऐसे ही आपके जो है ऑपरेशनल लेवल 2 की फ़ी होती है 15,000। हर पेपर की अलग अलग होगी, 15,000 एंड 4,000 जो है आपकी एग्ज़ाम फ़ी होगी। और जैसे कि मैंने आपको बताया 6 पेपर एग्जेम्प्ट होते हैं 14 ईयर्स एजुकेशन में भी और 16 ईयर्स एजुकेशन में भी, तो आपको इसकी सिर्फ हाफ़ फ़ी देनी होगी। अब आ जाते हैं मैनेजरियल लेवल 1 में। मैनेजरियल लेवल 1 में आपको इसको ML1 भी कहते हैं। ML1 में आपको ये सारे सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाएंगे, फंडामेंटल ऑफ कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग, एंटरप्राइजेस मैनेजमेंट एंड मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम MIS। ये भी इसी तरीके से होता है कि आपको कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम दिया जाता है, आपको MCQs भी करने होंगे और MTQs भी करने होंगे। 18,000 इसकी फ़ी होगी ये हर सब्जेक्ट की, और 5,000 इसके आपको देनी होगी एग्ज़ाम फ़ी। और इसमें होते हैं 14 ईयर्स एजुकेशन में जो होते हैं 6 एग्जेम्प्ट होते हैं। ML1 से आपका एडमिशन होगा, आपने अगर 14 ईयर एजुकेशन की है तो 18,000 आपकी हर पेपर हर सब्जेक्ट की फ़ी होगी 18,000, और 5,000 आपकी एग्ज़ाम फ़ी होगी। और 16 ईयर एजुकेशन में आपको 9 पेपर एग्ज़ाम किए जाते हैं। ML2 की में फाइनेंशियल अकाउंटिंग, मैनेजमेंट अकाउंटिंग एंड कोऑपरेटिव गवर्नमेंट्स बिजनेस लॉ एंड एथिक्स पढ़ाया जाता है। ये भी इसी तरीके से MCQs और MTQs पे डिपेंड कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम होता है। इसकी 18,600 फ़ी होती है हर अलग अलग सब्जेक्ट्स की, और 5,000 एग्ज़ाम फ़ी होती है। इसमें 12 ईयर्स एजुकेशन में, अब 16 ईयर्स एजुकेशन में 18,600 होती है, 5,000 एग्ज़ाम फ़ी होती है एज वेल। ऐसे ही जो है आपका 16 ईयर एजुकेशन में होता है 18,600 होती हैं, और 5,000 एग्ज़ाम फ़ी होती है। स्ट्रैटेजिक लेवल 1 SL1 में आपको एडवांस फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड कोऑपरेटिव रिपोर्टिंग आपको पढ़ाई जाएगी, ऑडिट एंड एश्योरेंस पढ़ाया जाएगा, बिजनेस टैक्सेशन पढ़ाएगा। ये भी MTQs और MCQs बेस्ड एग्ज़ाम होता है। इसकी 20,400, जिसने 12 ईयर एजुकेशन पढ़ी है 20,400 होती है हर पेपर की फ़ी, और 6,500 की होती है एग्ज़ाम फ़ी। ऐसे ही यहाँ पर भी 14 ईयर्स एजुकेशन में भी और 16 ईयर्स एजुकेशन में भी। अब करते हैं बात स्ट्रैटेजिक लेवल 2 की। तो इसमें स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट अकाउंटिंग, स्ट्रैटेजिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट अकाउंटिंग एंड स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट पढ़ाई जाती है, जो कि ये कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम होता है, और MTQs और MCQs पे बेस्ड होता है। ऐसे ही 21,000 हर पेपर की फ़ी होती है, और 6,500 हर उसकी फ़ी होती है। और ये है फ़ी स्ट्रक्चर हमारा। और जैसे कि इसमें दो बातें क्लियर हो गई हैं कि कौन CMA में एडमिशन ले सकते हैं। अच्छा, जो कॉमर्स में जिसका कॉमर्स में इंटर हुआ है उसका फाइनेंशियल मैनेजमेंट अकाउंटिंग एग्जेम्प्ट हो जाएगा, लेकिन जिसने प्री मेडिकल और प्री इंजीनियरिंग किया है उसका नहीं होता।
उसका एग्ज़ाम नहीं होता, उसको फ़ी भी देनी होती है। उसको हाफ़ जो कॉमर्स से इंटर किया हुआ है उसको हाफ़ फ़ी देनी होती है, जिसने कॉमर्स से नहीं किया हुआ वो उसको हाफ़ फ़ी नहीं देनी होती, उसको फुल फ़ी देनी होती है। कोचिंग आप लें या DLP लें, वो आपकी मर्ज़ी होती है। सो ये था हमारा ICMA के बारे में। होप आपको अच्छा